पर भाजपा को वोट किस वजह से जाता है फिर? तासुर पर नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। मतलब विकास की बात नहीं है। विकास है का ये तो सब, और बार बार कौमवाद को ला रहा है बीच में। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का कोई लेना ही देना ही नहीं है। मंदिर का था, मंदिर बन गया, करो पूजा, अब उसमें कौन मना कर रहा है? है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ये देश बर्बाद है, ये देश बर्बाद है। सब कुछ बेच दिया है, कुछ बाकी रहा नहीं है। रेलवे भी, सब कुछ। गरीब के लिए तो कुछ है ही नहीं। गरीब को तो मारने की बात है। में नहीं जाते तो जेल में जाते, वो भी हार्दिक पटेल वो भी जाते। और क्या, जो खिलाफ जाएगा वो जेल में जाएगा, तोड़ दी जाएगी। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो आदमी जाता है वो जेल में जाता है, वो जेल में ही जाएगा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, रोजगार है तो मोदी ने अपने जेब से दिया है नहीं, ये तो हमने कमा के अपनी मेहनत से लिया है। तो बाकी राज्यों में क्यों? और बाकी राज्यों में अगर चलो रोजगार नहीं तो मोदी घर घर देने जा रहा है क्या? लो रोजगार लो। हमारे तो हुलिये से हम पहचाने जाते हैं। भाई दाढ़ी वाला है, टोपी वाला मुसलमान है, वहाँ जाके आप पूछोगे ना किसी से भी तो पहले गुजराती में कहते हारो मियों से हमारे हमने हराना है। आरू बाज है, देसी का पीने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 50 रुपए मिले देसी पी के आएगा और मारो मुसलमानों को ये करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ा लिखा गुजराती नफरत नहीं करता। मोदी जी का जो बेच डाला उसने, समझ में आई? पूरे देश को तो बेच रहे हैं वो लोग बार बार। कहीं रेलवे बेच रहे हैं, कहीं प्राइवेट कंपनियों को पर कर रहे हैं। सुविधाएं दिखा रहे हैं ना कि प्राइवेट करने से जो है अनामत हटाने की ये सब साजिश है। जो अनामत चली आ रही है उसको किस तरह खत्म करना, वो ये सब साजिश है। ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जाएगी कंपनी तो अनामत रहेगी नहीं उसमें। लेकिन ये हाँ, अनामत हटाने के लिए सब ये सब नाटक हैं, समझ में आई? और बार बार कौमवाद को ला रहा है बीच में। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का कोई लेना ही देना ही नहीं है। मंदिर का था, मंदिर बन गया, करो पूजा, अब उसमें कौन मना कर रहा है? समझ में आई? लोगों को इसी में उलझा के रखा है। लेकिन महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो 40 रुपये तेल जब था, अशोक भट्ट खाड़िया में से बीजेपी का था तो आंदोलन करता था। आज 2800 रुपये तेल का भाव है, 2600 रुपये तेल का डब्बे का भाव है। उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। ऐसी सरकार को तो चाहिए ही नहीं। ये तो पब्लिक मार मार के शोल्डर बना दे इनको। समझ कह रहे सब चंगा सी। अरे क्या वो तो सर, उसकी लाठी उसके हाथ में, उसकी भैंस कहना है। खुद चंगा है मोदी, खुद चंगा है। हाँ हाँ जी चाचा बताइए। भाई बताना ये है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ये देश बर्बाद है, ये देश बर्बाद है। सब कुछ बेच दिया है, कुछ बाकी रहा नहीं है। रेलवे भी, सब कुछ। गरीब के लिए तो कुछ है ही नहीं। गरीब को तो मारने की बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। और जो कांग्रेस का राज था, जब कोई भी कानून बनता था तो बीजेपी उसका आंदोलन करती थी कि भाई ये ज़्यादा है, ये कम हो गया, ये हो गया। बाकी अभी कोई आंदोलन नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो आदमी जाता है वो जेल में जाता है, वो जेल में ही जाएगा। ये समझ लो, बिल्कुल फाइनल बात है। ये करे वो सही है। बीजेपी कांग्रेस के नेता तो खुद छोड़ के भाजपा में जाते हैं। सुनो, वो कुछ भी सही, वो तो सब बिकने वाली बात होती है, लालच वाली बात होती है। आज करोड़ों रुपये में आदमी बिक जाता है, मालूम नहीं पड़ती है। और उन लोगों के पास पैसा है। अभी नोटबंदी हुई, हार्दिक पटेल ने कितना बड़ा मूवमेंट छेड़ा और वो भाजपा में जाके बैठ गए। नोटबंदी हुई, वो सब लालच का मामला होता है। लालच में करोड़ों में आदमी बिक जाता है। देखो, नोटबंदी हुई, गरीब लाइन में लगे, कोई मालदार लाइन में लगा नहीं लगा। क्या बोले आप? भाजपा में नहीं जाते तो जेल में जाते, वो भी हार्दिक पटेल वो भी जाते। और क्या, जो खिलाफ जाएगा वो जेल में जाएगा, तोड़ दी जाएगी। पाटीदार आंदोलन वाले डर गए क्या? अरे सब डर रहे हैं भाई साहब, डर रहे हैं भाई साहब। तुम देख लो, कौन सा बड़ा नेता जो बोलता है वो जेल में पड़ा होता है, सड़ रहा होता है, जमानत नहीं हो रही लोगों की भाई साहब। अच्छा, हाँ, परेशान है लोगों से, खबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान है। तो फिर ऐसे चलेगा कैसे? बताइए, कांग्रेस के जो जिन पर जिम्मेदारी दी जाती है वो कांग्रेस के नेता छोड़ के बैठ जाते हैं, अब वो ऐसे डरपोक नेता के साथ फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये तो सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? जो बोलता है उसको जेल में जाता है। समझ में आई? चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, वो खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं कि नहीं। आपका नाम क्या हुआ? सलीम भाई। सलीम भाई, क्या माहौल है? बस हम तो एक ही बात बोलेंगे, जो हमको काम करके देगा हम वोट उसी को देंगे। तो भाजपा दिखा तो रही है गुजरात मॉडल, इतना काम कर रही है। हमारे यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। हमारे यहाँ तो कांग्रेस कर रही है बरसों से, हमारे यहाँ कांग्रेस ही साथ दे रही है, तो हम तो उसी को लाएंगे, चाहे फिर वो कांग्रेस जीते या फिर भाजपा जीते।
बाकी देना हमको तो कांग्रेस को ही वोट है। ये जो कह रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, लेकिन उसको तो हमने देखा नहीं, पहचाना नहीं, तो हम कैसे उसको वोट देंगे? उसने कोई काम करके दिया नहीं अभी तक। अरे हमारा काम देखना है तो दिल्ली देख लो, दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो, तो हम भी सुन रहे हैं। कुछ वोटिंग के पहले भी यहाँ करके बताया तो कुछ सुविधा हुआ तो हमको समझ में आए। हाँ, क्यों नहीं करेगा? खुद के बजट में से करके दे, क्यों नहीं कर सकते? खुद के बजट। हाँ, तो फिर काम दिखेगा, उसी को वोट मिलेगा, सीधी बात है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या केजरीवाल हो, अपक्ष हो। केजरीवाल है, सब कह देंगे। यहाँ गुजराती इलाकों में जाके पूछो वो कितना कहते हैं। यहाँ तो हम भी कह देंगे कि केजरीवाल आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा। जाओ गुजराती इलाकों में पूछो, यहाँ तो सब ऐसा ही है, इसकी राजनीति होती है। अभी ओवैसी आएगा तो हम उसका कह देंगे, क्योंकि वोट तोड़ने सब कांग्रेस की तरफ ही आते हैं। बीजेपी जहाँ वोटिंग पड़ती है एक तरफा, वहाँ जाके वोट तोड़ो, वहाँ नहीं टूटेगा, वहाँ नहीं टूटते, क्योंकि उनके अंदर तासुरपन है। दाढ़ी टोपी देख के वो काटने को दौड़ते हैं, वो कुत्ते हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? अभी चलो मार्केट में, अभी दिखा देते हैं। लोग कतराते हैं। यहाँ तो आप पूछोगे तो हम कह देंगे हाँ केजरीवाल आएगा, आपके हटे बाद कोई दूसरा आएगा, ओवैसी हम कह देंगे आएगा। हमारे दिल तो सबके लिए खुले हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उसको लाएंगे, लेकिन हमारा फायदा कहाँ? पर भाजपा को वोट किस वजह से जाता है फिर? तासुरपन, नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। मतलब विकास की बात नहीं है। विकास है का? ये तो सब जूने टाइम से। रिवर फ्रंट किसने बनाया? मोदी ने अपने घर के खर्च से बनाया है। 1965 में इंदिरा गांधी ने उसका बिल पास किया था, उसका काम अब हुआ इसके राज में, तो कोई नवाई की बात थोड़ी है। वो तो अपना काम गिनवाएगा, वो तो गिनवाएगा सरकार में भाई। देखो कुत्ता होता है, कुत्ता ऊंट की परछाई के नीचे चलता है, तो उसको क्या लगता है कि ऊंट का वजन मैंने संभाल रखा है। बात समझो। पर उसको ये नहीं पता कि वो खुद ऊंट की परछाई के नीचे धूप से बच के चल रहा है। ये पूरे देश भर में गुजरात मॉडल दिखाया गया। दूसरे राज्यों में चुनाव होता है तो वहाँ भी दिखाया जाता है कि गुजरात देख लो। आप कह रहे हैं गुजराती यहाँ पर काम तो नहीं काम तो है। हाँ। सबसे बड़ी जीत यहाँ पे है कि लाइट जो है 24 घंटे की है। पावर कट यहाँ शुरू से नहीं है, स्टार्टिंग से यहाँ पावर कट है ही नहीं। इसके लिए काम यहाँ ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ ज़्यादा है, यूपी बिहार में इतना नहीं है। इसके लिए वहाँ का तो है ना, इसलिए तो दिखाते हैं वो। तो मोदी ने अपने बाकी राज्यों में बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ नहीं है। आप समझो, ये तो मैं भी कह रहा हूँ रोजगार है, तो मोदी ने अपने जेब से दिया है नहीं, ये तो हमने कमा के अपनी मेहनत से लिया है। तो बाकी राज्यों में क्यों? और बाकी राज्यों में अगर चलो रोजगार नहीं तो मोदी घर घर देने जा रहा है क्या? लो रोजगार लो। ये तो हमने मशीन पे बैठ के मेहनत की, हमने लिया है। ऑटो चलाई है, कुछ भी किया है। बातों से ये लग रहा है कि जैसा आपने कहा कि ओवैसी वाला आएगा तो आप कह देंगे हमने दे दिया। किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। नहीं, पक्ष की नहीं कह रहे हम हो। सिर्फ हमारे पक्ष में है, जो हमारा भला सोचेगा। कौन सोच रहा है अभी भला? अभी तो हमको कोई नहीं लग रहा, कोई लग ही नहीं रहा। कोई लगी ही नहीं रहा है। लगातार यहाँ से कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, हाँ। आते हैं, उन्होंने ही भला नहीं सोचा। अब भला तो वो तो भाई देखो, इसको कॉर्पोरेटर और धारासभ्य हैं, ऊंचे लेवल पे कौन बैठा है? भाजपा। मैं अगर समझो हम 5 भाई हैं, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं पहले अपने बाप की सलाह लूंगा। सही बात है। भाई पापा मुझे ये काम करना है, मैं डायरेक्ट कोई काम करने तो जाऊंगा नहीं। कॉर्पोरेटर क्या करेगा? अपने बजट में से काम करेगा। जो बड़े लेवल का काम है वो सीएम करेगा, सीएम करेगा पीएम से पूछ के। सीएम हमेशा बार बार कहता हमने ये पास किया, ये पास किया। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तो पैसा तो दिया कांग्रेस नहीं, तो मोदी ने करा क्या? वहीं से लेके मैं अपने बाप से लेके तो खर्चा करूंगा। पापा 100 रुपये दो, लेके मैंने पेट्रोल डला लिया उसमें। छोटे भाई को गाड़ी की चाबी दे दी, जा तू गाड़ी चला। भाई को क्या लगेगा? मेरे बड़े भाई ने 100 रुपये दिए, पेट्रोल की डला के दिया, मैं गाड़ी चलाऊंगा अक्का दिन। लेकिन मैंने पैसा लिया कहाँ से? अपने बाप से। अपने बाप से लेके मैंने 100 रुपये अपने छोटे भाई को दिए, जा भाई पेट्रोल डला। नाम किसका हुआ? भाई बड़े भाई का। बस। और ये बताइए, जो लगातार बीजेपी यहाँ सरकार बनाती आई है, उसकी एक ही वजह है सिर्फ जो आपने कहा, नफरत, सिर्फ नफरत। तो ये कम क्यों नहीं हो रही? मोदी जी कह रहे हैं सबका विश्वास जीतने के लिए आए हैं वो। समझो, ये चीज ऐसी है कि हमारे तो हुलिये से हम पहचाने जाते हैं। भाई दाढ़ी वाला टोपी वाला मुसलमान है। एक बात समझो, आज की तारीख में भी आप गुजराती इलाकों में चले जाओ, क्या नाम क्या आपका? गुजराती समझ में आती है? नहीं आती ना। वहाँ जाके आप पूछोगे ना किसी से भी, तो पहले गुजराती में कहते हारो मियो से मारे हमने हराना है। जरा सी गाड़ी टच हो जाए, क्या मतलब हुआ इसका? साला मुसलमान है, मारो इसको। ऐसा कुछ है?
नफरत है तो जीत रही है, वरना कई गुजराती ऐसे हैं जिनके दिल में नफरत नहीं है। एक बात ऐसा समझो, सबके लिए तो नहीं होता। सबके लिए नहीं है, लेकिन जो जैसे मानो कि अभी ये कांग्रेस है, यहाँ गढ़ है भाई, कांग्रेस हर बार आती है। जैसे इस तरीके से बीजेपी के भी गढ़ है, तो वहाँ से सिर्फ बीजेपी आती है, उसके सिवा कोई नहीं आता है। पर ये ठीक है, बताइए, तो उनके मन में नफरत है, लेकिन हर गुजराती के मन में नहीं है। हाँ ये बात सही है। एक बात समझो, जो जेन्यून है, पढ़ा लिखा है, जो दारूबाज है, देसी का पीने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 50 रुपए मिले, देसी पी के आएगा और मारो मुसलमानों को, ये करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा गुजराती पर ये बताइए, नफरत नहीं करता। मोदी जी का